के पहले की खामोशी। चलिए इस नई योजना की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। जरा सोचिए, ये वही इजरायली टैंक है। कल तक ये शहर पर गोलों की बारिश कर रहे थे और आज ये चुपचाप वापस लौट रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे ऊपर से आदेश बदल गया है और तबाही मचाने वाली ये गाड़ियां अब खामोशी से पीछे हट रही हैं। जी हाँ, लड़ाई थम गई है। देखिए, नवंबर 2023 और इसी साल फरवरी के बाद ये तीसरा युद्ध विराम है। लेकिन इस बार बात कुछ अलग है। इस बार ये एक बहुत बड़ी और काफी पेचीदा योजना का हिस्सा है, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। इस जंग की कीमत बहुत भारी रही है। 66,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और इनमें आधे से ज्यादा तो महिलाएं और बच्चे थे। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस बात की याद दिलाता है कि एक स्थायी समाधान की कितनी ज्यादा जरूरत है। आज जो कुछ भी हो रहा है ना, उसकी जड़ें एक सदी से भी ज्यादा पुरानी हैं। और अगर हम उस इतिहास को नहीं समझेंगे तो मौजूदा शांति योजना की उलझनों को समझना लगभग नामुमकिन है। बाल्फोर घोषणा से लेकर ओस्लो समझौते तक हर एक घटना ने आज की स्थिति की नींव रखी है। ये वो ऐतिहासिक पल हैं जिन्होंने इस दशकों पुराने संघर्ष को वो शक्ल दी है जिसे आज हम देख रहे हैं। तो इस बार युद्ध विराम के पीछे एक खास 20 सूत्रीय एजेंडा है। और दिलचस्प बात यह है कि ये प्रस्ताव अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ा है, जिसे इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी मान लिया है। सूत्रों की माने तो ये कोई बातचीत का न्योता नहीं था, बल्कि एक सीधी चेतावनी थी। हमास से साफ साफ कहा गया कि या तो इस योजना को मान लो या फिर एक ऐसे हमले के लिए तैयार रहो जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा होगा। Maybe unprecedented in many ways. It is unprecedented. But thank you all, and thank you all to those great countries that helped. We were given a tremendous amount of help. Everybody was unified in wanting this war to end and seeing peace in the Middle East. And we're very close to achieving that. Thank you all, and everybody will be treated fair. तो आखिर इस योजना में है क्या? असल में ये कई अहम हिस्सों पर टिकी है, जैसे हमास का हथियार डालना, बंधकों और कैदियों की अदला बदली, गज़ा का पुनर्निर्माण और वहां एक नई अंतर्राष्ट्रीय सरकार की स्थापना। ये योजना हमास के लिए एक बिल्कुल साफ 3 स्टेप की प्रक्रिया बताती है। पहला स्टेप, बंधकों को छोड़ो। दूसरा, हथियार डालो। और तीसरा, आखिरी स्टेप, गज़ा को पूरी तरह से खाली कर दो। और अगर हमास इन शर्तों को मान लेता है तो इजराइल और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी कुछ कदम उठाएंगे। इसमें कैदियों की रिहाई से लेकर एक नई सरकार की निगरानी करना और बड़े पैमाने पर आर्थिक निवेश तक सब कुछ शामिल है। लेकिन इस समझौते का एक ऐसा भी नतीजा निकला है जिसकी उम्मीद शायद ही किसी को थी। इस पूरी योजना ने पाकिस्तान को एक बहुत ही मुश्किल और अजीब सी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान के लिए ये एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति बन गई है। अगर वो इस योजना का समर्थन करते हैं तो उनकी अपनी जनता नाराज हो जाएगी, और अगर वो इसका विरोध करते हैं तो अमेरिका को नाराज करने का खतरा है। हालांकि ये योजना कागज पर बहुत अच्छी लगती है और कई देश इसका समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन इसकी सफलता को लेकर अब भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? अतीत में भी कई समझौते हुए और टूट गए, तो क्या इस बार कुछ अलग होगा? इस बात की क्या गारंटी है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों पर टिके रहेंगे? और यहीं पर सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है। खबरें ये बता रही हैं कि हमास ने इस योजना की मुख्य शर्तों को मानने से साफ इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि ये पूरी तरह से इजराइल के हक में है और वे अपने हथियार कभी नहीं डालेंगे। और अंत में सारी बात आकर एक बुनियादी सवाल पर रुक जाती है, विश्वास। जैसा कि एक सूत्र ने कहा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगर हमास अपनी शर्तें पूरी कर भी दे तो इजराइल भी करेगा, और यही गहरा अविश्वास इस पूरे समझौते को खत्म कर सकता है, गज़ा को एक बार फिर अनिश्चितता के अंधेरे में ढकेल सकता है।